Hello everyone, welcome back to my channel. So firstly, congratulations to all who has gotten their name in the shortlisted candidate list, and now they are eligible for the MNS SSC 2024 interview and the medical examination. So all of you should work very hard for the interview and the medical examination, because many of you have not gotten the opportunity for the interview and the medical examination. So you can ask them that what is the pain if you didn't get selected in the your dream job or any other job. So if you have gotten the opportunity, so make sure you are going to give your 100% to get the seat of MNS. Okay, so now come to the point that what is the cutoff marks for MNS SSC 2024, because many of you were asking that they have scored 50% plus marks in the MNS SSC CBT exam but have not gotten their name in the shortlisted candidate list, and what could be the reason for this. So in this video we are going to discuss that reason, so stay tuned. And if you are not subscribe my channel, then please subscribe my channel and share this video to the other candidate also who has filled their MNS SSC 2024 form and have gotten selected in the MNS interview and the medical examination. And I just wanted to say that I have uploaded every single video on the detail of medical examination and the MNS interview, so you can watch those videos, because those videos are very helpful and they are going to help a lot, because in those videos I have mentioned every single detail or every single test of medical and every single question or a type of environment. And so it will be better to watch those videos, because I have like एवरी सिंगल डिटेल, लाइक कि मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल में टेस्ट कौन कौन से होंगे, एंड कौन सा टेस्ट होगा, किसके लिए कितना मतलब होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, आई टेस्ट का नंबर कितना होना चाहिए, है ना, अल्ट्रासाउंड कैसे होगा, और जो भी मतलब होता है वो आप देख लेना। मैं दोनों ही वीडियोज़ की लिंक, लाइक मेडिकल एंड इंटरव्यू की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वॉच कर लेना। एंड नाउ यू आर गोइंग टू सी ऑन द स्क्रीन दैट मैनी स्टूडेंट्स आर लाइक वंदना शर्मा 92 जनरल नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, और जी के, और रेनू कुशवा 76 नॉट क्वालिफाइड, लाइक 76 इट इज़ मतलब 50% मार्क के था तो 75 मार्क्स थे, है ना, उनके 76 है तभी ये क्वालिफाइड नहीं है। 92 पर भी क्वालिफाइड नहीं है। दिव्या मोहन 91 स्कोर नॉट सिलेक्टेड, स्टिल नॉट सिलेक्टेड, राइट। नाउ नेक्स्ट कम दैट 92 नॉट सिलेक्टेड। दयाकर मिंटू 85 नॉट क्वालिफाइड, what to do now? So they are worried, like the question is that they are saying कि उनके 50% मार्क्स हैं फिर भी उनका नाम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं है ना। तो इसका रीज़न है कि उनको रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे उनका जो पब्लिक नोटिस आया था शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट के रिलीज़ होने के बाद, उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि जो भी CBT का एग्ज़ाम हुआ था 14 जून 2024 में, उसकी कट ऑफ मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं CBT के, वो तो हैं 50% मार्क्स। और उन्होंने बताया भी है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने 50% स्कोर किया है। तो उन्होंने बोला है कि 9051 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 50% या 50% से अब मार्क्स स्कोर किए हैं। बट इन्होंने नीचे ये भी दे रखा है कि जिनके पास जो वैकेंसी है वो सिर्फ 451 है। उसके लिए इन्होंने सिर्फ, तो उसके लिए द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ 1416। तो जो भी बोल रहे हैं ना कि मतलब 50% अब स्कोर करने के बाद भी उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया, तो उसका बेसिक सा रीज़न ये है कि उनके पास में वैकेंसी उतनी नहीं है कि वो पूरे के पूरे 9000 बच्चों को बुला सकें। उनके पास जो वैकेंसी हैं वो सिर्फ 450 हैं, यानी कि 451। सो दे कांट कॉल ऑल द कैंडिडेट्स। एंड सम ऑफ यू आर आस्किंग दैट कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं, वेटिंग लिस्ट का जो भी होता है, तो मैं वो बता दूँ। वो डिपेंड करता है कि जितने भी, जैसे उन्होंने 1416 कैंडिडेट्स को अभी बुलाया, तो अगर इन कैंडिडेट्स में से उनको 451 कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो सेकंड लिस्ट को रिलीज़ करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। मान लो कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, इंटरव्यू मेडिकल के क्राइटेरिया जो भी हैं, वो इन्हीं कैंडिडेट ने वो क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर दिए, तो वो फिर वो सेकंड लिस्ट को क्या है रिलीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपका जो डाउट है कि आपका नाम क्यों नहीं आया, तो वो क्लियर हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट कि कट ऑफ मार्क्स क्या गई है SSC MNS की, तो वो गई है 95 प्लस, ठीक है। जो प्लस हैं उनका सिलेक्शन हो गया एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द, लाइक सिलेक्शन हो गया मतलब कि दे आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन। फाइनल सिलेक्शन अभी बाकी है, बिकॉज उनकी जो रिक्वायरमेंट है 451 है, और उन्होंने जो अभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए हैं वो है 1416, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल या 4 टाइम्स, है ना। तो इसमें से भी काफ़ी बच्चे जो होंगे ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए,
तो अभी तो इनमें से 2/3 कैंडिडेट्स वो आउट ही करने वाले हैं। रीज़न मे बी कि उनके इंटरव्यू अच्छा ना जाए, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन में वो अनफिट हो जाए, या फिर उनका टोटल करके बाकी बच्चों से कम आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है कट ऑफ मार्क्स का पता चल गया। ठीक, सो नाउ अभी तो उन्होंने सिर्फ 1416 कैंडिडेट्स को बुलाया, गॉटन दी रेफरेंस नंबर इन द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट लिस्ट। ये वो वाले हैं जिनके मार्क्स मतलब जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया बाकियों के कंपैरिजन में, है ना। So this is basically the reason, and now all the best for your interview and the medical examination, and you have gotten this opportunity, so make sure you are going to get your seat, okay, because this is the very good job and very secure and stable. So all the best, and if you have any further doubt, then let me know in the comment section. I will try to explain all your doubts here, and go and watch the medical and the medical examination and the NP videos. Those videos are very helpful, and I will give the link in the description in the I button too. Okay, so thank you, and share this video to the other candidate also, and best of luck for your interview and the medical examination.